प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जीआरपी पुलिस ने दरभंगा रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में जब्त की अंग्रेजी शराब, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रविवार को जीआरपी पुलिस ने दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। कुल 86.625 लीटर यह अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जिसमें ऑफिसर चॉइस एवं रॉयल ग्रीन के ज़्यादातर शराब हैं। वहीं यह शराब 4 बड़े सूटकेसों में रखी हुई थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। इसके साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त दोनों मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, जिसमें पहला का नाम रोशन कुमार, जिसके पिता का नाम अशोक चौरसिया, जो मधेपुर गांव का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम सुनील कुमार रावत, पिता का नाम सुखदेव रावत है, जो मधुबनी जिला के लखनौर थाना क्षेत्र के पूरे गांव का रहने वाला है। वहीं जीआरपी पुलिस दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विश्वविद्यालय थाना पर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन। रविवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद के नेतृत्व में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस शांति समिति की बैठक में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के बारे में थाना अध्यक्ष को जानकारी प्रदान की। इस बैठक में थाना अध्यक्ष के साथ ही समाज से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे, जिसमें वार्ड नंबर 6 के पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ नारद यादव के साथ ही वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि के रूप में प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव तथा वार्ड 7 के पार्षद प्रतिनिधि के रूप में ईश्वर मंडल एवं पूर्व उप महापौर भरत सहनी के साथ ही कई समाज से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। वहीं थाना अध्यक्ष ने प्रेस को जानकारी दी कि यह बैठक शांति समिति की है और बकरीद पर्व को लेकर की जा रही है। वहीं समाज से जुड़े हुए लोगों को इस बैठक में बुलाया गया और कई बातों की जानकारी इनसे ली जा रही है कि आखिर इनके क्षेत्र में कहां कहां बकरीद पर्व पर नमाज अदा की जा रही है और किस प्रकार की स्थिति रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जहां पर यह नमाज अदा किया जाएगा वहां पर फोर्स की पूरी रूप से तैनाती रहेगी, ताकि किसी प्रकार का कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी हरकत न कर पाए। आगामी बकरीद पर्व को लेकर जो 29 से 1 तारीख तक इसमें कुर्बानी होती है, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को मनाया जा सके, इसके लिए आज थाना परिसर में एक शांति समिति की बैठक हुई है, जिसमें गणमान्य लोग, वार्ड पार्षद और सभी गणमान्य व्यक्ति भाग लिए और सबों ने मिलजुल कर प्रेमपूर्वक हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाने का सब लोग अपना मनाने का उस दिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहेंगे। विशेष दिन मेरा पेट्रोलिंग गाड़ी भी रहेगा और प्रत्येक जो है जहाँ जहाँ नमाज अदा की जाती है वहाँ भी मेरा सिपाही फोर्स प्रतिनिधित्व रहेगा। देखिए, आज बकरीद त्यौहार के मद्देनज़र विश्वविद्यालय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई है। इसमें यही निर्णय लिया गया कि शांतिपूर्वक लोग इस पर्व को मनावें और जहाँ जहाँ ईदगाह है या मस्जिद है जहाँ बकरीद की नमाज अदा की जाती है, वहाँ शांति समिति के साथ निगरानी करने में मुस्तैद रहें और शांति समिति के सदस्यों ने थानाध्यक्ष या आग्रह किया कि आप पुलिस का जो है गश्ती सुबह से लेकर शाम तक अनवरत जारी रखें और जहाँ संवेदनशील जगह है उस पर विशेष रूप से फोर्स की व्यवस्था की जाए। वैसे शांति समिति के सदस्य ने उनको आश्वस्त किया कि पूर्व के भांति जिस तरह से यह पर्व शांतिपूर्वक संपन्न होता रहा, इस बार भी यह पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा, क्योंकि यह पर्व 29 जून, 30 और 1 जुलाई को 3 दिवसीय है। लेकिन अधिकांश लोग मुस्लिम भाई 29 तारीख को ही मनाते हैं, वैसे संपन्न लोग 30 और 1 को मनाएंगे। तो हम लोग आश्वस्त हैं और थानाध्यक्ष को भरोसा दिलाए हैं कि यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में यह पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो। नाम आपका, क्या परिचय? शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ नारद, पार्षद वार्ड नंबर 6।
मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में नेक मूल्यांकन के उद्देश्य से हुई पीजी विभागाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नेक मूल्यांकन के उद्देश्य से पीजी विभागाध्यक्ष एवं DQAC कोऑर्डिनेटरों की एक महत्वपूर्ण बैठक विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सभागार में रविवार को आयोजित की गई, जिसमें प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, IQAC निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, डॉक्टर दिवाकर झा के साथ ही पदाधिकारी एवं कर्मीगण मौजूद थे। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने नेक तैयार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि नेक मूल्यांकन हेतु विभागों को एक एक पॉइंट के लिए सकारात्मक प्रयास करना होगा। नेक मूल्यांकन तक सभी विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक नेक तैयारी को ही अपना प्रथम प्राथमिकता बनाएं। हर समय सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। कुलपति ने कहा कि आज की बैठक हम लोग आपसे बेहतरीन संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाई है और आगे भी नेक मूल्यांकन होने तक कई बार इस तरह की बैठकें आयोजित की जाएगी। नेक हमारी प्रतिष्ठा का विषय है। यदि विश्वविद्यालय बेहतर नेक ग्रेड प्राप्त करेगी तभी दूरस्थ शिक्षा निदेशालय भी चालू हो सकेगी। इसके अलावा मौजूद कई पदाधिकारियों ने भी अपनी अपनी बातें कही। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ने से मची अफरा तफरी, टिकट वाले यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। मौके पर RPF के जवान ने संभाला मोर्चा। रविवार को दरभंगा रेलवे जंक्शन पर उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद परीक्षार्थी अपने घर जाने को लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन आए थे। तो वहीं भीड़ इतनी बढ़ गई कि भीड़ को नियंत्रण करना बेकाबू हो गया और टिकट लेकर जाने वाले यात्री बाहर ही खड़े रहे और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन मौके पर RPF के जवान ने मोर्चा संभाल लिया और जो भी परीक्षार्थी ट्रेन की बोगियों में बैठे हुए थे सबसे पहले उन्हें बाहर किया और टिकट लेकर खड़े बाहर यात्रियों को ट्रेन के बोगियों में बैठाया। यह घटना कोलकाता जाने वाली ट्रेन में देखी गई। बता दें कि अगर RPF के जवान मौके पर मौजूद नहीं होते तो कितने टिकट लेकर खड़े यात्रियों की ट्रेन छूट जाती और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता। जब इस संबंध में रेलवे अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया तो रेलवे अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने राज्य अस्पताल कैंपस में स्थित कार्यालय में की बैठक, एक दिवसीय धरना लेने का लिया निर्णय। दरभंगा में एम्स निर्माण तथा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर 28/6/2023 को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना को सफल बनाने के लिए मिथिला राज्य संघर्ष समिति की एक बैठक राज्य अस्पताल कैंपस में स्थित कार्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में रविवार को की गई। बैठक में सर्वसम्मति से दरभंगा में एम्स निर्माण तथा दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बड़े पैमाने पर अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर अनवरत आंदोलन चलाने की सहमति बनी। बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि दरभंगा एम्स से राजनीति की भेंट चढ़ गया। DMCH की 300 एकड़ जमीन से 73 एकड़ जमीन पर बड़े बड़े माफियाओं द्वारा निजी अस्पताल, संस्था एवं क्लिनिक बना लिया गया, जो एक मोटी रकम खर्च कर एम्स को दरभंगा से बाहर भेजने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा इस बैठक में शामिल कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।